हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी फाइनल ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक है लाप्लासियन ऑपरेटर, है ना। इसे हिंदी में लाप्लासियन संकारक और इंग्लिश में यदि क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है समझाइए। तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में देखा होगा कि जब भी एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दोनों चीजों को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप क्या डिफाइन करेंगे, संकारक क्या है। तो संकारक का एक छोटा सा फॉर्मूला परिभाषा है कि संकारक एक गणितीय प्रक्रम है जिसे किसी फलन पर लागू करने से दूसरा फलन प्राप्त होता है। यदि कोई संकारक है और उसमें हम फलन लागू करेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, वहां से कोई दूसरा फलन प्राप्त होता है। अब लाप्लासियन संकारक क्या है, इसे डेल्टा 2 से दर्शाते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, पर इसको क्या कर सकते हैं, डेल 2 स्क्वायर इज इक्वल टू d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dz स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि श्रोडिंजर का समीकरण क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रोडिंजर के समीकरण को डिराइव कीजिए या फिर उसे निगमित कीजिए। तो श्रोडिंजर का समीकरण क्या है, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v ऑफ साई इज इक्वल टू 0। तो ये साई क्या होता है, तरंग फलन है और ये इसका द्वितीय अवकल गुणांक है ना, एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश। और यहाँ से ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, वेलोसिटी और ये प्लांक नियतांक होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये लाप्लासियन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है इसको हम डी स्क्वायर से, यदि ये लाप्लासियन ऑपरेटर है तो यहाँ पे ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक का ये तीनों का मान क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ही क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर है। तो यहाँ से d2 ऑफ साई इज प्लस 8 पाई स्क्वायर m h अपॉन e माइनस v, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से क्या है, हम श्रोडिंजर समीकरण को लाप्लासियन ऑपरेटर के साथ इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो अंत में आप लिख सकते हैं कि लाप्लासियन ऑपरेटर के रूप में यह श्रोडिंजर का समीकरण है। थैंक यू।